Hi guys, this is Alam. Now you are watching Alam CSC GS classes. Today I am going to explain how can we start English speaking. यानी कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर सकते हैं। क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, क्या बेसिक होना चाहिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू हियर इंडिकेट कि देयर इज सम डेस्टिनेशन इन वंस लाइफ, एवरी वंस लाइफ। यानी कि सब लोगों के जीवन में एक डेस्टिनेशन होता है, एक गोल होता है कि मुझे जस्ट आई हैव टू कंप्लीट माय डेस्टिनेशन सम हाउ और द अदर। यानी कि मेरे डेस्टिनेशन को किसी ना किसी तरह से मुझे पाना ही पाना, अचीव करना ही करना। तो उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड टू हार्ड। यानी हार्ड टू हार्ड आप वर्क करते हैं, लेबर हार्ड करते हैं और करके आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेम वे दिस इज, यानी वैसे ही आपको करना लाइक कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये डेस्टिनेशन है, आपको करना है। जस्ट यू हैव टू डू सम हाउ और द अदर एट एनी कॉस्ट। यानी आपको बोलना ही बोलना, आपको सीखना ही सीखना है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ, यानी स्पोकन क्लास है। मैं बेसिक सबसे पहले बेसिक बताऊंगा। यहाँ बेसिक चीज़ है, बेसिक लिखा हुआ। बेसिक में मैंने बताया है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, ABCD XYZ, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है वोवेल्स। कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं और वोवेल्स में जो होते हैं AEIOU 5 लेटर्स होते हैं, यानी 5 लेटर्स होते हैं वोवेल्स में। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। वोवेल्स जो डिफरेंस होता है वॉवल्स के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ ये होता है कि AEIOU, इसके पहले हम हमेशा ही एन का प्रयोग करते हैं। और ये डिपेंड करता है एन कहाँ प्रयोग करेंगे, ये डिपेंड करेगा इसके साउंड के ऊपर भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने वॉवल्स के साउंड को कैचअप करना सीख लिया, यानी कि उसको समझना सीख लिया, उसको कैचअप करना सीख लिया, तो आसानी से आप उस चीज़ को समझ जाइएगा कि कहाँ वॉवल्स का यूज हो रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे वॉवल्स होते हैं जहां पे मतलब कि एन का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम लिखते क्या, हॉनेस्ट लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो ये देखिए ओ आ रहा है, साउंड इसका ओ आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम हमेशा मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा और इसके पहले हम हमेशा ही एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से असिस्टेंट होगा, इंजीनियर होगा, यानी ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे इसके साउंड के ऊपर। ओके, आपको समझ में आ गया कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा लेटर्स। जो 26 लेटर्स है ये ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें हम करते क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स मेक वर्ड्स, यानी लेटर्स के बहुत सारे ग्रुप का वर्ड्स बनता है। जैसे कि राम हो गया, यहाँ राम हो गया, इंजीनियर हो गया। इसमें देख रहे ये सारा का सारा लेटर्स, ये सब के सब ये लेटर्स से ही मीनिंगफुल एक वर्ड्स बन रहा है। और एक बार आपने मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब उस जो वर्ड होते हैं उसका मीनिंग पता चल गया, आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, यानी सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। और जब आपको एक बार सेंटेंस बनाना, इंपॉर्टेंट यही है कि सेंटेंस बनाना आप कैसे शुरू कीजिएगा। एक बार आपने सेंटेंस बनाना सही तरीके से, सही फॉर्मेशन से सेंटेंस को फॉर्म करना आपने सीख लिया तो बहुत आपके लिए आसान हो जाता है बोलने के लिए, इंग्लिश समझने और बोलने के लिए। आप सारा का सारा डिपेंड करता है सेंटेंस फॉर्मेशन पे। और सेंटेंस फॉर्मेशन डिपेंड जब आप करना सीख जाते हैं, आपको आने लगता है, थोड़ा बहुत आप सीखने लगते हैं, तो इसके बाद से आप शुरू क्या करते हैं, स्पीच। सेंटेंस पे ही डिपेंड करता है स्पीच। यानी आपने एक बार सेंटेंस बनाना सीख लिया, सेंटेंस को बनाना शुरू कर दिया। अब सेंटेंस बनाने के बाद आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, स्पीच, और बोलना भी शुरू कीजिएगा। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं सेंटेंस पे। और एक बार आपका स्पीच में निखार आने लगा, यानी कि उसमें अट्रैक्शंस आने लगा, उस जैसे हम जानते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास से ही एक आदमी जो होता है सतत अपने आप में परिवर्तन करते जाता है, सतत यानी कंटिन्यूसली परिवर्तन करते जाता है। तो आई होप दैट आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आगे आपके लिए काम करते जाऊँ और ऐसे ही वीडियोज़ लाते जाऊँ। ये पहला स्टेप था
और इसके बाद से मैं धीरे धीरे करके लाने वाला हूँ। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि मैं 11th और 12th का जो ग्रामर है और उसमें जो भी लिटरेचर से या वर्ड से या जो भी ग्रामर पोर्शन से उसको कवर करने वाला हूँ। वेरी सुन मैं उसके लिए क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे 11th और 12th के हो वो मेरे चैनल से जुड़ जाए ताकि उनको सारी चीज़ें कन्वीनियंशियली मिल सके। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद।